देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार लैंड सर्वे का न्यू अपडेट है और इतने तारीख तो होंगे कागजात जमा और भी बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बड़ी जानकारी, समझ रहे हो। अगर ये वीडियो नहीं देखा भाई तो आपका ज़मीन जो है ना क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को करना क्या है, अगर जुड़े हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। आगे बढ़ने से पहले आपका एक लाइक ज़रूरी है। आप वीडियो जब लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशनल मिलता है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। देखो, इतने तारीख तक कागजात जमा होना है। बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए, रैयतों के लिए, किसानों के लिए और जितने भी भाई हैं सारे लोगों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर लेकर हम आए हैं और बहुत बड़ा खुशखबरी भी। पूरा वीडियो को देखना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। समझ रहे हो। देखो, जितने भी रैयत हैं, जितने भी किसान, ज़मीन मालिक अभी तक सब घोषणा और वंशावली अगर जमा नहीं किए हो भाई, तो उनके लिए विभाग के तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बहुत बड़ी जानकारी दी गई है और संजय सरोगे जी ने नया फरमान सुनाया है। समझ रहे हो, जिससे बिहार के किसानों, मालिकों को, किसानों को, रैयतों को बड़ी राहत, सुकून मिलती हुई नज़र आ रही है। समझ रहे हो। देखो, संजय सरोगे जी ने 31 मार्च से पहले ही 26 तरह का लेटर साइन किया था, सिग्नेचर। समझ रहे हो, साइन मतलब क्या था, सिग्नेचर किया मेरे दोस्त। और क्या, वो 26 लेटर जारी ही नहीं किया, अभी भी संजय सरोगे जी का जो है फिर से एक फरमान जारी किया गया है। समझ रहे हो, जिसमें सब घोषणा और वंशावली कागजात जमा करने की तिथि को बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया, वीडियो में बने रहो भाई आगे तक, नहीं तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जाओगे तो हमको मत कहना। देखो, तिथि को बढ़ा के और क्या किया गया, फिर से एक अंतिम तिथि जारी किया गया है। समझ रहे हो, क्या है वो अंतिम तिथि, और वो इस वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे तक बने रहना। इस चैनल पर जो जानकारी मिलेगा कोई चैनल पर नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे कुछ नहीं होगा, ज़मीन नीलाम होगा भाई। बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, बाद में आना कोर्ट में और फिर कहना कि मेरा ज़मीन नीलाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समझ रहे हो। देखो, साथ ही साथ संजय सर्वे के द्वारा ये भी कहा गया, जितने भी सर्वे का जो कार्य है, जितने भी लगे हुए हैं, अभी अमीन सब लगे हैं, कर्मचारी, कानून गो, सर्वे अधिकारी जितने भी लगे हुए हैं, उन सभी को डीएम के द्वारा जो है अलग से जो है काम सौंपा जा रहा है। सर्वेक्षण तो करना है, सर्वे अधिकारियों का जो है, जिनको सर्वे के लिए चुना गया उनको तो सर्वे करना ही पड़ेगा। जो अधिकारी को सर्वे के लिए रखा गया उनको तो वो काम करना है। बिना काम किए भाई काम नहीं होगा। समझ रहे हो। लेकिन देखो, इसके अलावा डीएम साहब क्या कर रहे हैं, उन अधिकारियों को अलग काम भी सौंप रहे हैं, अलग अलग काम दे रहे हैं उन्हीं अधिकारियों को। और वैसी परिस्थिति में आखिर सर्वे अधिकारी, जिनका सर्वे का जो है, जिनको काम मिला है, जिनको घर घर जाकर कागजात इकट्ठा करवाने का काम करना है, बताना है कि भाई ज़मीन सर्वे का फॉर्म जमा करो। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो मोड में घर घर गांव में अभी जा रहा है या नहीं, कमेंट में बताना। आपके घर में, आपके गांव में गया नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। समझ रहे हो, इकट्ठा करना है, मिलना किसानों से, रैयतों से, उनके अगर कुछ अलग काम दिया जाए तो सर्वे का काम ठीक से अच्छे ढंग से कर पाएंगे। समझ रहे हो, बहुत बड़ी जानकारी है भाई, ये निकल कर आ रही है और गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि अब डेट खत्म हो चुका है, अब जा रहा है। इतना दिन कान में तेल देख सुता हुआ था। समझ रहे हो। अब देखो, जब यह जो खबर संजय सरोगे तक पहुंचा भाई, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पर एक जरा सा वेट करना आप लोग। यहाँ पे आई कॉम्पैक्ट ऑन हो गया था, स्क्रीन थोड़ा सा चेंज हो गया था। ठीक है, अब देखो, अब ठीक दिख रहा होगा। अब देखो, क्या ये खबर संजय सरोगे तक पहुंचा तो संजय सरोगे ने ज़बरदस्त जो है यहाँ पर क्या किया, काम किया है। डीएम को दिया है खबर, पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। समझ रहे हो। तो चलिए अब बताते हैं आपको। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा बिहार में जो है ज़मीन सर्वे का काम पूरा जोर शोर से चालू है। आप लोग को भी पता है, कई बार घोषणा किया गया कि बहुत सारे गांव में सर्वे का काम कंप्लीट कर दिया गया, बहुत सारे गांव में सर्वे का काम होगा, नहीं तो बहुत सारे गांव में सर्वे का काम चालू होगा। बहुत जल्द इस तरह की बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है।
समझ रहे हो भाई। और देखो फिलहाल विभाग के तरफ से प्रमुख खबर जो आ रही है वह सब घोषणा और वंशावली को लेकर, कागजात को लेकर अभी बहुत सारे रैयत जो है परेशान है और ज़मीन रसीद कट रहा है, रसीद में जो है रकबा गायब है। बहुत सारे रैयतों का ये दिक्कत है, समझ रहे हो भाई। और किसी का एरिया ही गायब कर दिया है मेरे दोस्त साथियों, गायब है या नहीं है, और किसी का मौजा ही गायब है। इस तरह की समस्या भी आ रही है रैयतों को। रैयतों पूछ रहे हैं आखिर जब रसीद में रकबा गायब है, एरिया गायब है, मौजा गायब है, तो वैसी परिस्थिति में आखिर हम जो सब घोषणा जमा करेंगे, हमारे पास जो कागजात है लेकिन आधा अधूरा कागजात है, समझ रहे हो, तो सब घोषणा कैसे जमा करें हम, बता दीजिए। अभी हाल ही में राजस्व मंत्री जो संजय सरोज जी ने क्लियर कहे थे कि आपके पास जो कागजात है ना, आपके पास जो एक ही कागजात है, अगर नहीं भी है तो वंशावली के साथ सब घोषणा अवश्य जमा कर दें। संजय सरोज जी ने बताया जितना कागजात है उतने पर करें। अब देखिए अभी भी जो सब घोषणा जमा करने की जो तिथि थी वो 31 मार्च अंतिम तिथि थी। जो तिथि गुजर गया, इसके बाद रैयत के मन में संदेह घूम रहा था कि कहीं अब हमारे ज़मीन का सर्वे का काम तो रुकेगा नहीं, या ऐसा तो न हो कि हमारा ज़मीन का सर्वे ही नहीं हो, हमारा ज़मीन सरकारी कर दिया जाए, या हमारे साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगी। वैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा था, समझ रहे हो। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सर्वे का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। सर्वे का जो सब घोषणा का वंशावली जमा करने की तिथि जो थी, अंतिम तिथि थी 31 मार्च। 31 मार्च से बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया। कितना बड़ा खुशखबरी है भाई, समझ रहे हो। और ये भी अनुमान है कि 15 अप्रैल के बाद भी तिथि बढ़ाई जाएगी, समझ रहे हो। 15 अप्रैल के बाद भी तिथि बढ़ेगा। अब देखिए हम ये जो चीज़ पहले भी आपको एक बार ने बोले थे और अभी भी आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग विचलित नहीं होइए, समझ रहे हो, परेशान न होइए भाई। डेट अवश्य बढ़ेगा, डेट हम बढ़ाएंगे। डेट कौन बढ़वाया, हम लोगों ने बढ़वाया। 15 अप्रैल डेट हो गया, बोल रहा था 31 मार्च, अब 15 अप्रैल तक आप लोग जमा दे सकते हो। आज 11 तारीख है, अभी 4 दिन मौका है। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है जमा दे दो भाई, समझ रहे हो। कल 12 तारीख होगा, 3 दिन मौका तो भी मिलेगा। फिर भी डेट बढ़ाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन ये नहीं कि डेट पर बढ़ाते रहें और आप लोग सब घोषणा को जमा न करें। आप लोगों को सब घोषणा पर पत्र जमा करना है हर हाल में, समझ रहे हो। और देखिए ये हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं, वीडियो में जो बोल रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होना है। और समझिए ये ऑफिशियल जानकारी है। आप लोग का जो डेट बढ़ाने का जो 15 दिन का मोहलत हमने दिलवाया है, हालांकि 15 दिन का मोहलत कम नहीं है। जो रैयत परेशान है उनकी परेशानी थोड़ी सी कम ज़रूर होगा, समझ रहे हो। अब देखो 15 अप्रैल तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से जो है आप सब घोषणा और वंशावली कागजात जमा कर सकते हो भाई। आपके पास जितने कागजात हैं उसी को देकर जमा कीजिए, समझ रहे हो। फिर किस्तवार के समय अगर आपको जो है, कब किस्तवार का समय निर्धारित होगा, जब आपके यहाँ किस्तवार का काम जो है चालू होगा, तो उस समय जो है अगर आपका कागजात आपको उपलब्ध हो जाता है तो जो है अच्छी बात है ना। अगर नहीं भी होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। देखो आपका सब घोषणा के हिसाब से कागजात ढूंढने का काम जो है आपका सर्वे अधिकारी करेंगे, और इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब घोषणा आपको जमा करना है, जिसकी फिर से तिथि बढ़ा के 15 अप्रैल तक कर दी गई है, समझ रहे हो। 15 अप्रैल तक के बीच में आप सब घोषणा कागजात आपके पास उपलब्ध है। साथ ही वंशावली अपने हाथ से लिखा हुआ है, अपने सिग्नेचर के साथ आपको जमा कर दें, समझ रहे हो। सिग्नेचर के साथ साइन करके जमा कर दें, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो वंशावली सही ढंग से बनाएं। अगर आपको वंशावली से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करेंगे, हम आपको बताएंगे वंशावली किस तरह से है। जैसे चैनल पर हम वीडियो बनाए हुए अभी पहले भी, समझ रहे हो। हम आपको बताएंगे पीढ़ियों का वंशावली आपका चलेगा। ये चीज़ें बहुत सी मतलब कि अंत चीज़ें अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग को बताएंगे, हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन चैनल पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो मेरा भी वीडियो देख सकते हो, हमने भी बनाया है, समझ पा रहे हो। देखो कितना घाम रहे हैं, आप लोग लाइक कर दोगे ना भाई, ये घाम खत्म हो जाएगा। लाइक करो, देखो यही आप लोग लाइक नहीं करते हो इसलिए हम घामते हैं। लाइक करो भाई, जितने जुड़े हो सारे लोग लाइक करो वीडियो को मन से। देखो
आपको इसके अलावा मैं बता दूं 15 दिन का जो मोहलत दिया गया रैयत को फिर से भूमि राजस्व विभाग के द्वारा संजय सर्वे जी का जो आदेश आया था वह भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। संजय सर्वे जी ने कहीं से सूचना मिली थी कि जितने भी अभी गांव में मौजों में सर्वे का काम चल रहा है वहां का सर्वे अधिकारी को डीएम के द्वारा अन्य कार्य भी सौंपे जा रहे हैं, उसको दूसरा काम भी दिया जा रहा है, समझ रहे हो। और अब बात आता है संजय सर्वे जी को पता चला, संजय सर्वे जी जो है आदेश जारी कर दिए और आदेश में क्या दिए हम आपको एक बार पढ़ के बता भी दे रहे हैं और सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को हम आपके लिए लेकर इसलिए आए, समझ रहे हो, बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि सर्वे में जो लगे अफसरों और कर्मियों का जो है मिल गया, इन कर्मियों से छुटकारा डीएम तक पहुंचा पत्र। और यह जो है दैनिक जागरण में पेपर में लिखा है कि पटना का, अब देखिए इसमें क्या है, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मियों और पदाधिकारियों से जो है विधि व्यवस्था से संबंधित काम लिया जा रहा है और जिसमें सर्वेक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है, समझ रहे हो। और देखो राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो निर्देशक हैं सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराए हैं और सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मियों से किसी भी प्रकार का दूसरा कार्य नहीं लेने का अनुरोध किया है। देखिए राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो निर्देशक हैं सभी डीएम से अनुरोध किया है कि सर्वे का कार्य सही ढंग से हो, प्रभावित न हो, सिर्फ निर्वाचन से संबंधित काम करने में रोक नहीं है, समझ रहे हो। जितने भी सर्वे बिहार में सर्वे अधिकारी हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं और सर्वे अधिकारी हैं, सभी को सिर्फ चुनाव से संबंधित जो कार्य है उससे लिए जा सकते हैं और इसके अलावा अन्य कोई भी काम उनसे नहीं लिया जा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग जब चाहेगा तो किसी को भी हायर कर सकता है, किसी को भी काम ले सकता है, जो है संविधान में लिखा हुआ है भाई, निर्वाचन आयोग ले सकता है। अब आगे खबर क्या है कि राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत अभी सब घोषणा को प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में लगे जो है कर्मी और पदाधिकारी से विधि व्यवस्था से संबंधित काम काज कराया जा रहा है, समझ रहे हो। और क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ज़मीन के अगर मालिक हैं, रैयतों के अगर आप हैं, किसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि वीडियो में बने रहिएगा, निवेदन है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। जो खबर आपको बता रही है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, समझ रहे हो। देखो आपका जो ज़मीन का जो है अगर सर्वे करवाना है तो सर्वे के लिए आप जो है किसी भी तरह से परेशान हैं तो आपको खबर जानिए ये कि आपकी परेशानी उस खबर से समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या है, आपको हम बता देते हैं। राजस्व भूमि सुधार के जो निर्देशक हैं उन्होंने आपत्ति जताई है, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इससे अवगत कराया और बताया कि सर्वेक्षण कार्यों के समय पूरा किया जाना है, अति आवश्यक है, जिसकी उच्च स्तरीय जो है मीटिंग होगी और की जा रही है। रैयतों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण इसमें देरी हो रही है, रैयत रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा कर्मी और पदाधिकारी विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य लेने का भी अधिक समय लग रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि सर्वे कर्मी जो है मौजा में न जाके, प्लॉट में न जाके किसी और का काम लगाया जा रहा है उसको, और जिसकी वजह से जो सर्वे का काम में प्रभावित हो रहा है, देरी हो रहा है, इससे कार्य में भी जो है गति धीमी हो गई है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, कार्य का जो है में लगाए गए कर्मी पदाधिकारियों को जो है किसी भी प्रकार का दूसरा काम नहीं लेने का अनुरोध किया है, समझ रहे हो। और सर्वेक्षण के अलावा सिर्फ निर्वाचन से संबंधित कार्य में छूट दी गई है, ये जानकारी जरूर है, समझ रहे हो। दरअसल मतलब कि पिछले दिनों से निर्देशक के स्तर से भूमि सर्वे के कार्यों की समीक्षा की गई थी और इसमें पाया गया विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण का जो कार्य हो रहा है, जो कर्मी पदाधिकारी हैं उसका जो है दूसरे काम में उसको लगाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें 26 लाख से अधिक खसरा है, जब तक कि अब तक 3.55 लाख जो है रैयत ने सब घोषणा जमा किया है। 31 मार्च तक का सब घोषणा प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्य के विभिन्न जिलों में 50% भी कार्य निष्पादन नहीं हुआ, जिसे देखते हुए राजस्व भूमि सुधार ने आदेश जारी किया और पूर्व तिथि के अनुसार से अप्रैल का शुरू किया जाना था, 15 अप्रैल किया है, समझ रहे हो। अब देखो सब घोषणा पत्र नहीं जमा होने के कारण इसकी तिथि को बढ़ाई गई। अब देखिए बातें मुख्य खबर पर देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि सब घोषणा जमा करने की तिथि बढ़ाई गई और राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है यह तय किया गया 31 मार्च जो है सब घोषणा सभी रैयतों को जमा करना था, लेकिन उसे कि बढ़ाया गया। सब घोषणा जो है उसके बाद 31 मार्च जमा करने के बाद 30 अप्रैल से जो है किस्तवार का काम फटाफट चालू कर दिया जाएगा,
समझ रहे हो। ऐसा सोच था कि राजस्व भूमि सुधार विभाग अधिकारियों ने, लेकिन वैसे भी 50% भी रैयत जो है सब घोषणा जो है जमा कर पाए। अनेकों कारण, अनेकों परेशानियां हैं जिसकी वजह से अभी भी जो है 50% से ज़्यादा सब घोषणा जमा नहीं हो पाया है भाई। अभी भी ये दिक्कतें हैं, जिसको देखते हुए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने इसकी तिथि को फिर से बढ़ाया और आज के लिए जो सूचना आ रही है आप लोग को 15 अप्रैल का समय बढ़ाया गया। समझ रहे हो। और ये पेपर, ये देखिए, ये अखबार में भी दिया है। पश्चिमी चंपारण के रैयत के लिए ये खबर सामने आई कि साथ ही पूरे बिहार के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर था। भूमि से संबंधित जो 15 दिनों के समय बढ़ाया गया, समझ रहे हो, 15 अप्रैल तक किया गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल 69,000 यानी कि 69,110 रैयत ने जमा किया है। सब घोषणा सिर्फ एक ज़िला में, ठीक है। वैसे भूमि सर्वेक्षण के क्रम में 31 मार्च सभी रैयतों को यहाँ पर था, लेकिन अभी इतना जमा किया था। समझ रहे हो। अब देखो प्रत्येक जिलों में रैयतों को राहत मिला है और 15 अप्रैल तक का जो है अपने ज़मीन से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप कर दोगे भाई। समझ रहे हो। ये ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों को, और ये आप लोगों को हर हाल में करना है। अब तक देखो टोटल कितना किया था, 69,110 रैयत ने भी जमा किया है मात्र। जिला बंदोबस्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार से ये खबरें आ रही हैं। और देखिए बेरिया, मधुबनी, ठाका अंचलों में भी सब घोषणा पत्र देने के पीछे यहाँ कारण है भाई, पीछे रह गया, उनका भी विशेष रुचि नहीं मिल पाया। जिसमें कि यहाँ पर अंचल में कुल ऑनलाइन मतलब कि ऑफलाइन ये सब चीज़ें जो है रैयत जो है अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारी दी है। इस तरीके से जो अभी भी सिर्फ जिला में नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ सब घोषणा अभी भी पूर्ण रूप से जमा जो है नहीं हो पाया, जिसमें समस्या आ रही है। यह है लोगों के पास कागजात उपलब्ध नहीं है, और अगर कागजात उपलब्ध भी हैं तो किसी तरह से उपलब्ध जो है उसके लिए जो है फटा पुराना है, उसमें पूरी जानकारी नहीं दर्शाया गया है भाई, और दिखाया नहीं दे रहा है। समझ रहे हो। इसके अलावा रसीद भी उनके पास है तो रसीद भी कटवा रहे हैं, तो रसीद में जो है अब ऑनलाइन किया गया तो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि डिजिटल करने के बाद डिजिटलाइजेशन के समय जो है काफ़ी त्रुटियाँ थी। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जिसमें टेंडर दिया गया सॉफ्टवेयर का काम के लिए, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो। और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे किसानों को दिक्कत आ रही है। जिस चीज़ को देखते हुए भूमि एवं राजस्व विभाग की तरफ से 15 दिन का डेट बढ़ाया गया। हालांकि सूचना ये भी है कि 15 दिन के अलावा यह डेट और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव है और बिहार में इलेक्शन है। जैसा कि आप जानते होंगे, चुनाव तक सरकार जो है यहाँ पर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लोगों को खुश रखना चाहती है, खुश देखना चाहती है ताकि चुनाव अच्छे से गुजर जाए। इसलिए इसका डेट अभी भी फिर से बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो। तो ये खबर निकल कर आ रहा है जो आप लोग के लिए हमने बताया है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को 15 अप्रैल तक का डेट है। देखिए हम वीडियो देर से बनाते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है आप लोग को पता ही होगा, और आप लोग का जो ये चैनल है सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोग का भी है, क्योंकि आप लोग चैनल के मेंबर हो। तो जो जानकारी सोर्स जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम नहीं बनाते। हमारे पास कटिंग पेपर में जब तक नहीं देता, डेट बढ़ाता हमको पता था, लेकिन आप लोग को संतुष्टि के लिए हमने बनाया। समझ रहे हो। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, कमेंट बॉक्स नहीं ले पा रहे। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग कहते हो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स नहीं लेंगे भाई, कल लॉन्ग होगा। तो आप लोग कोई भी जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो को एक लाइक कर दो भाई, ताकि मैं कमेंट बॉक्स ले सकूं। आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए हम कमेंट बॉक्स नहीं ले रहे हैं आज। धड़ाधड़ लाइक करो वीडियो को। कम से कम इतना 6 लाख फैमिली पहुंच चुके हैं हम लोग। अब इसको जल्द से जल्द 1 मिलियन पूरा करना है। आप लोग लाइक सारे लोग करोगे। और कटिंग पाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से हम कमेंट बॉक्स नहीं ले पा रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है। आप लोग भूल जाते हो, लाइक को थोड़ा सा बढ़ा दो क्लिक करके, और कमेंट में अपना सवाल लिखो, बताओ कौन से ज़िले से हो, आप लोगों ने अभी तक सब घोषणा जमा किया है नहीं किया, कमेंट करके बताओ। और किया नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना लिख के लिखो। आपके ज़िले में गया था, आपके घर घर अमीन गया था या नहीं गया था, जानकारी देने के लिए। समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।